नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास हमारी आपके रिक्वायरमेंट पे लेके है कि आपके एग्ज़ाम्स के कैलेंडर आ गए हैं पीसीएस के 2021 के, और आप चाहते हो कि कैसे अच्छा कर जाएं, कैसे पढ़ें। तो प्री परीक्षा की जो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि प्रारंभिक परीक्षा जो पहले की होती थी, पहले का मतलब आज के 2 साल 3 साल पहले जो एग्ज़ाम्स होते थे, लोग पार्टिकुलर बुक्स को पढ़ते थे, घटना चक्र को पढ़ते थे और रट्टा मार जाते थे और सारे क्वेश्चन रिपीट होते थे, वहाँ से हो जाते थे, ठीक है, इजीली हो जाते थे। लेकिन अब जो पैटर्न है काफ़ी चेंज आ गया है, पैटर्न में काफ़ी परिवर्तन आ गया। या यूँ कह सकते हो कि पहले जो क्वेश्चन होते थे वो कैसे आते थे, फैक्चुअल आते थे, ठीक है, और अब जो है फैक्चुअल के साथ साथ जो है कॉन्सेप्चुअल आते हैं, ठीक है। अगर आपको विषय में अच्छी समझ है, ठीक है, चीज़ों के बारे में अगर आपको अच्छी नॉलेज है, तब आप क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। यद्यपि फिर क्या कहते हैं, मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। जो लैंग्वेज फॉर्म में लिख के आते हैं 1 2 3 4 ऑप्शन करके, और 1 2 सही है, 1 2 3 सही है या चारों सही है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो जो वो आपके समझ के बेस पे आधारित होते हैं। और जो फैक्चुअल आते हैं ये तो कह सकते हो और भी जटिल होता है। 4 ऑप्शन रहेंगे, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगर गलत हो गया तो गलत हो गया आपका, ठीक है। इसमें ये हो सकता है कि आप किसी एक क्वेश्चन को, अगर आपको लगता है चार टॉपिक में अगर एक सही है तो एक को पकड़ के आप उत्तर से मैच कर सकते हो, क्योंकि अगर एक में 2 सही, अगर 2 जिसमें है तो 2 जिसमें नहीं है उस ऑप्शन को कट कर दो। इस तरह का भी आपको सिखाएंगे हम, तो इस तरह की समझ बन सकती है। लेकिन उसके लिए आपको सब्जेक्ट के बारे में अच्छा नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम बात करें तो कि 2021 की स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए और उसके लिए आप क्या पढ़ो। सिलेबस तो ओवरऑल हर तैयारी करने वाले विद्यार्थी को पता होता है कि प्री परीक्षा में, ठीक है, 2 पेपर होता है, ये तो आपको पता ही है। एक जीएस का होता है और दूसरा सी सेट का होता है। सी सेट भी आपको हमारी टीम मार्च में पढ़ाएगी, ठीक है। और ये जो जीएस का टॉपिक होता है, इसमें जीएस का जो अपना पारंपरिक विषय होता है 4-5 वहाँ से आता है, उसके अलावा करंट से आता है, ठीक है। अब इसको पढ़ने के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, आपके रिसोर्सेज क्या होने चाहिए। करंट के जो रिसोर्सेज होने चाहिए वो पार्टिकुलर टॉपिक से ही आते हैं, और अब वो भी फैक्चुअल ना के कॉन्सेप्चुअल आते हैं, ठीक है। जैसे कि G20 का आयोजन कहाँ किया गया, कहाँ किया जाना है, 19 में कहाँ किया गया था, ये आपके फैक्चुअल क्वेश्चन थे। लेकिन अब क्या कहते हैं, ऐसे पूछ लेगा कि G20 का क्वेश्चन यहाँ पे आयोजन किया गया और क्या कहते हैं इतने देश के लोगों ने प्रतिभाग किया, इस टाइप का 4 टॉपिक देगा। अगर आप एक सही है पकड़ के आ रहा तो आ रहा, नहीं, आपको उसके लिए विस्तृत तरीके से पढ़ना पड़ेगा। फैक्चुअल से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। लेकिन टॉपिक्स वहीं रहते हैं। आपको जो हमने याद होगा पिछले क्लास में हमने जो 14-15 टॉपिक्स आपको पढ़ाए हुए थे उसके बाहर नहीं गया था, चाहे फैक्चुअल आया हो चाहे कंसेप्चुअल आया रहा हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। पहले तो मंथली मैगजीन का सहारा लेना पड़ेगा, और एग्ज़ाम टाइम में आपको ईयरली मैगजीन का सहारा लेना पड़ेगा। इसके लिए 2 स्रोत हैं आपके पास, और मंथली मैगजीन में क्रॉनिकल बेस्ट है या घटना चक्र मोटी है, वो भी अच्छा है, पढ़ सकते हो। और ईयरली मैगजीन में जो भी समसामयिक ईयरली क्या कहते हैं आए, आप उसको पढ़ सकते हो। बेसिकली ये दृष्टि आती है, लोग पढ़ते हैं, घटनासार आता है, पढ़ते हैं, तो आपका ये पोर्शन उधर का हो गया। अब रही बात जीएस की, जीएस के पहले जो पेपर आते थे हमने बताया आपको कि वो घटना चक्र से कंप्लीटली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते थे, वो हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना कह सकते हो 50% है, इसके अलावा भी आने के 50% है, या फिर ये कम होता जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अब ये कम होता जा रहा है, क्या आप इसको छोड़ोगे? नहीं, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसको पढ़ोगे तो समझ बनेगा प्रीवियस ईयर के पेपर्स में पहले कैसे क्वेश्चंस आया था और अब कैसे आ रहा है, ये आइडिया यहाँ से लगेगी। बाकी 50% को टैकल करने के लिए आपको पार्टिकुलर बुक पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, पार्टिकुलर बुक्स का सहारा लेना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा विस्तृत अध्ययन करना हो तो पॉलिटिकल साइंस की लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो, नहीं तो मैं तो यही कहूँगा आपको कि जो भी बुक्स आती है वाणी की, परीक्षा वाणी की जो बुक आती है, आप सारे सब्जेक्ट के लेके प्रीफर कर सकते हो और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। इस बुक को पढ़ने के बाद दूसरा चरण आपका घटना चक्र होना चाहिए। उसके बाद फिर तीसरा चरण, अगर कोई लगे आपको हमारे पास समय इनफ है, फैक्ट को हमें और जानकारी है, तो अगर
ज़्यादा फैक्ट चाहिए, अगर आपको बुक से मिल गया तो मिल गया, अगर बुक से फैक्ट आपको नहीं मिला है तो आप ज्ञान की बुक लेके पढ़ सकते हो। ठीक है, बेसिकली 3-4 विषय के ज्ञान की बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इतिहास की, भूगोल की, पॉलिटिकल साइंस की, तो आप उसको लेके पढ़ सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या पढ़ाऊँगा आपको, मैं आपके पढ़ने के साथ साथ जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो मैं 1 साल के पूरे करेंट्स को अपडेट कराऊँगा, टॉपिक्स के फ्रेमिंग में कन्वर्ट करके कि 15-20 टॉपिक को निकाल लूँगा और उसी को आपको आधे घंटे का लेक्चर दूंगा और कोशिश करूँगा कि आपके 90% क्वेश्चन यहाँ से मिलें। ठीक है, बाकी आपको पता होगा कि मेंस की जो टॉपिक्स मेरे होते हैं ऐसे वगैरह वो सारे के सारे वहीं से आते हैं। और अब आपका जब पिछले बार एग्जाम हुआ था तो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं वो हमने पढ़ाए हुए थे और वहीं से 60 से 70 क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से पता होगा। अब देखिए, ये जो तरीका होता है आपका पढ़ने का ये होना चाहिए हमेशा। आप घर पे गए, प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाया आपने, ठीक है, देखिए आपको लगता है कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, आप बुक पढ़ते चले जाते हो, घटना चक्र को पढ़ते चले जाते हो, आप कभी ये नहीं सोचते क्या हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इतना दिमाग आपका डेवलप थोड़ी ना है कि आप एक बार किसी चीज़ को पढ़ लें और वो आपको कभी ना भूले। अगर आपको नहीं भूलता है तो अच्छी बात है, आप एक बार सारी बुकों को पढ़ डालिए, लेकिन अगर भूलता है तो आपको देखना पड़ेगा कि जीएस के आपने जीएस के किसी सब्जेक्ट को उठा लिया, उसके साथ में आपने प्रीवियस ईयर के पेपर को ले लिया। ठीक है, मान लिया हमने किसको ले लिया, जिस भी विषय को बता दो, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, या फिर किसको ले लिया, ज्योग्राफी को ले लिया। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से क्या आइडिया लगाया कि पिछले साल में किन किन टॉपिक्स के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, मन नहीं माना तो हमने इसके भी पिछले साल को ले लिया, दोनों में जो कॉमन मिला उसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया और उसका हमने क्या किया, माइंड मैप बना लिया। मुझे लग रहा है कि 15 से 20 टॉपिक से क्वेश्चन अगर आते हैं तो कॉमन आपको 12 से 15 टॉपिक मिल जाएंगे, 5 ही नहीं मिलेगा। उस सब्जेक्ट के आप माइंड मैप बना लो। घास के मैदान से क्वेश्चन आता ही आता है, जल डमरू मध्य से क्वेश्चन आता ही आता है, दर्रे से आता ही आता है, ग्लेशियर से आता ही आता है, तो आप क्यों ना इसको बना लेते हो। एक क्वेश्चन तो फेवरेट है कि कौन कौन सी रेखाएं किस किस देश को जोड़ती हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा कहाँ से गुजरती है, क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस तरह के टॉपिक्स कॉमन हैं जिसके आप माइंड मैप बना सकते हो और हर विषय में ऐसा ही है। तो आपके 15 टॉपिक निकल गए। अगर ऐसे आप 70% अगर माइंड मैप बना के निकाल सकते हो तो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स भी 70% होता है, जो हर विषय में आप इस तरह का माइंड मैप बना के निकाल सकते हो। और उन माइंड मैप में जो टॉपिक्स हैं जो आपने फ्रेमिंग की है, फैक्चुअल के साथ साथ कॉन्सेप्ट की करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ से क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। उसके अलावा ये नहीं कहूँगा कि आप उसी को पढ़ो, जो बच रहा है वो भी आप 1-2 बार रिवीजन मारो और ये आपको 70 से 80-85 तक लेके जाएगा और आपका एग्जाम इजीली निकल जाएगा। तो आपका काम क्या होना चाहिए, आप पहले किसी एक विषय को उठाओ और उस विषय के कॉमन टॉपिक्स को छांटो, उसके नोट्स बनाओ और जिन टॉपिक के नोट्स आपसे नहीं बनते हैं उन टॉपिक के नोट्स क्या कहते हैं, उन टॉपिक्स को आप बार बार रिवीजन करो। जैसे नोट्स कैसे बनाए आपका क्वेश्चन होगा, तो आप अगर किसी टॉपिक के नोट्स बनाना चाहते हो तो हमारे चैनल पर जाओ और वहाँ पर हर टॉपिक को मैंने अच्छे से अध्ययन करवाया है, आपको माइंड मैप बना के अध्ययन करवाया है। तो वहाँ से आप देख लो कि मैं कैसे फ्रेमिंग कराता हूँ किसी टॉपिक का, वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे कि इन्वायरमेंट का प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लो, 2-3 एग्जाम्स के जो जून के बाद दिसंबर तक कंडक्ट हुए हैं, देखना इन्वायरमेंट से मेरे पढ़ाए हुए कोई क्वेश्चन बाहर नहीं गए हैं, चाहे वो पर्यावरण प्रदूषण से हो, चाहे वन्यजीव अभ्यारण्य से हो, और चाहे वो क्या कहते हैं मैंग्रोव से हो, ठीक है, रामसर सम्मेलन से हो। सारे टॉपिक्स मैंने कॉन्सेप्ट के साथ साथ माइंड मैप बना के फ्रेमिंग भी करवाई है अच्छे से, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो। उसके अलावा क्या कहते हैं आगे भी हम आपको बताने का प्रयास करते रहेंगे, ठीक है। कोई भी परिपूर्ण नहीं होता है, अब मैं भी नहीं हूँ कि मैं ही कहता हूँ कि मैं पढ़ाऊँगा जो वहीं आएगा, लेकिन ठीक है एक प्रयास करने का प्रयास करता हूँ। हो सकता है पिछली बार पढ़ाया इस बार ना आए, अब इस बार पढ़ा रहा हूँ क्या कहते हैं सारा का सारा आ जाए, पिछली बार से अच्छा चला जाए। तो प्रयास करना चाहिए, प्रयास मैं भी कर रहा हूँ, प्रयास आप भी करते रहो कि आपका एग्ज़ाम क्या कहते हैं अच्छा जाए, ठीक है। धन्यवाद।